कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं कुछ मेडिसिन्स की कमी है। और यहाँ पर आज के दिन कहा गया था कि आज के दिन से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी 18 से 45 साल के उम्र के लोगों की, लेकिन नहीं शुरू हो पा रही है। इसकी वजह हम नहीं जानते, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर हरबख्श सिंह, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सरवाल हॉस्पिटल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा क्या कारण है कि आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट होनी थी लेकिन नहीं हो पा रही? वैक्सीनेशन का ऐसे है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो पहले ही डायरेक्टिव था कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। जब गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल होता है तभी वैक्सीनेशन शुरू होगी, और उसके बाद वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जब होगी तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन शुरू होगी। तो अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन वो लोग कर रहे हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन भी वो आरोग्य सेतु और कोई भी साइट है, कोविन ऐप जो है ना, उनसे और आरोग्य सेतु से हो रही है, उनसे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अभी वैक्सीन आ गई है कि नहीं आई है? उसका वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोक्योरमेंट जो है वो अलग विभाग देखता है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनका विभाग देखता है। हमें तो जब वैक्सीन अवेलेबिलिटी होती है तो वी आर सपोज टू जस्ट इनोकुलेट पीपल। तो मतलब फिर भी क्योंकि लोग परेशान हैं और इस महामारी से वैसे ही लोग डरे हुए हैं और उनको एक ही आसरा है कि हमें वैक्सीनेशन लग जाती, हमें वैक्सीन लग जाती तो हम बच जाते। लेकिन वो कब लगे? क्योंकि ज़्यादातर अगर हम एज ग्रुप देखें तो ज़्यादा जिनको कोरोना संक्रमण हो रहा है वो 18 से 45 साल के उम्र के ही लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो ये क्या प्रोसीजर है? मतलब अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा? देखिए, जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ या जिसके बारे में मेरा कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में कमेंट करना इट्स टोटली इनअप्रोप्रिएट। उनका प्रोक्योरमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा अलग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो देखता है। तो दे आर इन ए बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। वही हमारे पास जब वैक्सीन आएगा हमने लोगों को वैक्सीन लगाना है। उसमें तो कोई भी एज का जो आएगा, तो ये 18 से 45 वाला था, ये एक और स्टेप आगे था। पहले एक शुरू हुआ था फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर उसके बाद एल्डरली पीपल 45 अबव। अब जो है दिस इज वॉज थर्ड फेज। तो जैसे ही आएगा तो हम तो तैयार हैं उसको लगाने के। अभी यहाँ पर आपके अस्पताल में लगाई जा रही है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन चल रहा है हमारे हॉस्पिटल में। 45 अबव जो है जिनका सेकंड डोज है, बाकी जो जिनका है वो तो चल रहा है वो अभी। तो जब 18 से 45 साल की वैक्सीन आ जाएगी तो वो भी यही अस्पताल में लगेगी? बिल्कुल लगेगी जी। उस वक्त गवर्नमेंट का क्या डायरेक्टिव आता है, कहाँ कहाँ लगाई जाती है, सरकारी अस्पताल में तो ज़रूर लगाई जाएगी, मैं प्रिज्यूम करता हूँ ऐसे। तो लोगों के लिए क्या प्रोसीजर है? वो रजिस्टर आरोग्य सेतु और कोविन पोर्टल के ऊपर ही करें कि यहाँ आके डायरेक्ट भी वो वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे? नहीं, ऐसे है कि उसमें प्री डायरेक्टिव यही है कि आप अपने आप को रजिस्टर करिए। उस हिसाब से ही फिर आपके जो सेशन की अलॉटमेंट होती है वैक्सीन की, तो उसमें जब आप यहाँ पे सारे आके रजिस्टर करवाएंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम आनी निश्चित है कि भाई अब जब एक आदमी का वैक्सीन जो है उसका पीछे से आपको मिला ही नहीं है, वैक्सीन जो है अलॉट ही नहीं हुआ, तो आप उसको वैक्सीन कैसे लगाओगे? डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानकारी चाहूँगा कि लोग क्योंकि घबराए हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि इस महामारी से बचे कैसे, कोई आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश जिस दिन ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था उस दिन भी वही था, आज भी वही है। सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है, 2 गज़ की दूरी है, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, एल्डरली और जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर मत निकालिए, अननेसेसरली घर से बाहर मत घूमिए, अपने आप का जो है बचाव करिए आप। कुछ इस वायरस में क्योंकि बहुत सारे रिसर्च उसके बाद में फर्स्ट टाइम आया था तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं था या साइंटिस्टों को भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि लोग थोड़े बार जो लोग जैसे वैक्सीन लगवा देते हैं उनको भी ये बताया गया कि अब आपको कोई परेशानी नहीं है, आप घूम सकते हैं, तो ऐसा कुछ है? वो घूम सकते हैं बिना मास्क के? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वैक्सीन करवाया वो विदाउट मास्क और ये कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। वैक्सीन जैसे आप बरसात में निकलते हैं, छाता लेके निकलते हैं, ये तो होता है कि आप भीगेंगे नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर होता है कि पानी तो ज़रूर छींटे पड़ती हैं ऊपर। इसलिए वैक्सीन जो है आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देता है, लेकिन उसमें ये होता है कि यू विल नॉट हैव फैटल डिजीज़। जैसे दोनों डोज जिन लोगों ने ले ली है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और जिन लोगों ने एक ही डोज ली है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने एक डोज लिया है, जिन्होंने दोनों डोज लिया है, सबके लिए सेम है। कोविड प्रोटोकॉल जो है सबको फॉलो करना है। कई लोगों को मास्क पहनने से सफोकेशन वगैरह होने लगती है। इस समय गर्मी का मौसम है,
और लोग परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कहीं आगे पीछे कोई नहीं है तो सांस भी लेने की कोशिश करते हैं कि हम मास्क खोलें। तो वो लोग क्या करें अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? आप सोचते नहीं है कि बेटर है कि सांस ना ही आए कि उससे बेहतर है कि सांस आए? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो उस पर फिर कोई छूट नहीं है। कोई रिबेट नहीं है। चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको जो कोरोना के एसओपीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन आज लगनी थी, उसकी डोज़ अभी तक पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई नहीं है। क्या प्रॉब्लम है ये तो वही जाने। कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, लेकिन आपको एहतियात बरतना ज़रूरी है। और अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो उसका खमियाजा आपको भुगतना ही होगा। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।